हमारे अभी बता रहे थे हमारे आदरणीय कि ये सिवनी तो इतना वनस्पतियों से, फूल पत्तियों से और हरी चादर चारों ओर बिछी हुई है, इतना सुंदर वातावरण है। अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर जो है गजेंद्र जी, हमारे आदरणीय सुनील जी, एक बार खड़े हो जाए। सुनील जी आके पीछे बैठ गए हैं, तो ये भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये भी पर्दे के पीछे रह करके बड़ा काम करते हैं। तो अभी पहाड़ी पर ले गए थे, उधर भी बहुत सुंदर वातावरण है। तो हमारा जीवन इतना सुंदर जीवन है और इस जीवन को जगत की सेवा में लगाना। एक साथ यहां बड़ा ही कभी कभी जीवन में संकट आता है, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो बताओ संकट कभी हमारा कुछ बाल बांका करेगा क्या? कभी नहीं कर सकता है। इसलिए आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस गुरु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वह अपना तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। हम उसको भूलते हैं तभी कष्ट आते हैं, हम उसको नकार देते हैं। देखो, जिसने सारा संसार और शरीर बनाया उसी को भूल गए। ये दुनिया बनाई है प्रभु ने अपनी ओर बुलाने के लिए, और हमने क्या किया? उसको भुलाने का काम किया। हम इस दुनिया के चकाचौंध में आकर के फंस जाते हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सारा संसार का जो भोग है, ये क्या है? रोग है। क्या है? रोग। क्या है ये? रोग है। तो यत्र भोगाः तत्र रोगाः, यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं? न भोगो न भागो, न भोगो न भागो, जागो उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान निर्बोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया, दुर्गम पथस्तद कवयो वदन्ति। यो जागारा तम सामान्यन्ति, यो जागारा तब सच्ची होगा। तो ये जो जागना है, जगाना है और जीवन को, इस जगत को सुंदर बनाना है। तो अपनी सनातन परंपरा को, अपने स्वदेशी की परंपरा को देखो, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों अरबों रुपए आज भी भारतवर्ष का विदेशों में जाता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो तो लूट करके ले ही गई, लेकिन ऐसी हजारों नहीं, लाखों कंपनियां भारतवर्ष में चल रही है जो अरबों अरबों रुपए भारतवर्ष का लूट करके जाती है और भारतवर्ष को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को भी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी ये बात कहनी पड़ रही है कि स्वदेशी का पालन करो। क्या करो? स्वदेशी का पालन करो, और स्वदेशी का पालन करके हमारे जीवन और इस पूरे भारतवर्ष को श्रेष्ठतम बनाने का कार्य करना है। हिंदुस्तान लीवर नाम सुना सबने? सबके घर में कुछ ना कुछ तो आता होगा। याद रखना, नाम है हिंदुस्तान लीवर, लेकिन वो है विदेशी कंपनी। अपने घरों में हिंदुस्तान लीवर की कोई भी चीज लानी नहीं है। जो सामान आपको अपने बाजार में, अपने गांव घर में, अपने शहर में मिलता है, अपने प्रदेश में मिलता है, तो उन वस्तुओं का प्रयोग करिए। और पतंजलि जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया है, तो हमारे सब महापुरुषों का, सब आजादी में अपने जीवन को अर्पित करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं का, महर्षि देव दयानंद का यह संकल्प था कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग देश को उन्नत बनाता है। और पतंजलि परिवार ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसका एक बहुत जबरदस्त सशक्त विकल्प दिया है। तो इसके लिए आपको उनका अभिनंदन करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घरों में
स्वदेशी का ही प्रयोग करें। जो कम से कम मिलती है वस्तुएं देसी स्वदेशी उनका प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। पतंजलि का उत्पाद ये व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए, उपचार के लिए स्वामी जी महाराज ने बनाया है, इसलिए उनका प्रयोग करिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे योग की क्रांति हुई, जैसे आयुर्वेद की क्रांति हुई, जैसे स्वदेशी की क्रांति हुई, इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति का सबसे बड़ा वैचारिक कोई आंदोलन है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। उसका हमको अपने पूरी सिवनी में और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चों को पढ़ाइए। इसके लिए हमारे शिक्षक, हमारे जो स्कूल संचालक हैं उनको भी प्रेरित करिए ताकि भारतीय शिक्षा बोर्ड आपके सिवनी जिले में भी आए और आपके बच्चों को ऐसे संस्कार, ऐसे उनको विचार दिए जाएं जिनका मानस उच्च भाव चेतना से युक्त हो, वो कभी संकीर्ण भाव न रखे। हमारे बच्चे जो हम उच्च शिक्षा के नाम पर या ये कहें कि आधुनिक शिक्षा के नाम पर कि बहुत बड़े स्कूल में भेज दिया, बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में भेज करके हम उनको तो कुछ ना कुछ नौकरी दिला देते हैं, नौकरी मिल जाती है, लेकिन माता पिता का आदर करना भूल जाते हैं, वो बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। अरे ऐसी विद्या किस काम की जो व्यक्ति के चरित्र को न गढ़ सके, ऐसी विद्या, ऐसी शिक्षा किस काम की है जो व्यक्ति के मानस को बदल ना सके, ऐसी विद्या किस काम की है जो विद्या पढ़ करके नशा करे, आत्महत्या करे, दूसरों का तिरस्कार करे, दूसरों के साथ अत्याचार करे, ऐसी विद्या किस काम की। इसलिए जरूरत है भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो माता पिता को देवता माने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदम राष्ट्राय इदं मम, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, पुत्रो अहम पृथिव्या की भावना केवल सनातन परंपरा में है। और उनको हम जब ऐसे मिशनरी स्कूलों में भेजते हैं तो आप देखिए, आप हमारी गुलामी देखिए, शहर हमारा, शहर हमारा, बच्चे हमारे, पैसा हमारा, लेकिन विचार ईसाइयों का। क्या हमारी मजबूरी है? वो बच्चे न चोटी रख करके, न जनेऊ पहन करके, न तिलक लगा करके, न कलावा पहन करके विद्यालय में जा सकते हैं। ऐसी विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ा करके क्या बनाना चाहते हैं? जो आपकी सनातन परंपरा को भूल गए, आपकी संस्कृति को भूल गए, और आज वो संस्कृति को भूलते हैं तो कल माता पिता को और गुरुओं को भी भूल जाते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे हमने क्या गलती कर दी, हमने तो अच्छे से अच्छा इसको पढ़ाया, अच्छे से अच्छा इसको खाने को दिया, अच्छे से अच्छा पहनने को दिया, लेकिन याद रखना इस दिमाग में वो जो भर रहे वही तो जाएगा। खाने से नहीं, कुछ विचार करने से भी दूषित होता है। हमारे बच्चों को सुसंस्कार चाहिए, अच्छा विचार चाहिए, जिससे वो अपना जीवन और घर परिवार संसार की सेवा कर सके, और वो होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड से। ऐसे ऋषि चेतना से युक्त बच्चों का निर्माण भारतीय शिक्षा बोर्ड से होगा। आप देखते हैं आस्था के माध्यम से पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चे, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे, आचार्य कुलम के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको पूरी गीता याद है, उपनिषद याद है, उनको 12-12, 20-20, 30-30 ग्रंथ याद हैं और लाखों लाखों पुरस्कार भी मिलता है। ऐसे बच्चों का निर्माण करना है। यहाँ पर अभिभावक, माता पिता और हमारे सभी पतंजलि परिवार के लोग बैठे हैं, इसलिए इन बातों का जरूर मैं बखान करना चाह रहा हूं कि आपको अब जागरूक होना है। और मैं निवेदन करूंगा कि अपने इस सिवनी को, इसमें कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें हैं। तो योग को बढ़ाने के लिए हमारे सभी जिला प्रभारी और डॉक्टर साहब से और आपसे भी निवेदन करूंगा कि सशक्त, वैसे टीम तो अच्छी है, लेकिन ऐसी टीम और गठित करिए जो इस काम को 100 गुना आगे बढ़ा करके ले जाए। ऐसे प्रभारियों का आप चयन करिए, आपको स्वतंत्रता है और हमारे राज्य प्रभारी आ जाएंगे। हर तहसील में गठन हो,
हर तहसील में पूरी टीम हो, और तहसील से लेकर के ग्राम पंचायत तक भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति का गठन हो, और ग्राम पंचायत से फिर गांव गांव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जब हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी है, कोई ना कोई भोगी है, नशा है, कितनी समस्याएं हैं, तो हमको एक संकल्प लेना है कि हर घर में एक योगी होना चाहिए, हर घर में एक योगिनी होनी चाहिए। एक योगी होगा, एक योगिनी होगी तो पूरे घर परिवार को योगी बना देगी। ऐसा काम करना है, ऐसा काम करके आप इस संसार और इस घर परिवार की सेवा कर पाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि टीम को और सशक्त बनाने के लिए हर महीने मीटिंग जरूर करें, और अलग अलग तहसीलों में करें। हर महीने, जैसे इस महीने यहाँ किया तो अगले महीने दूसरे तहसील में। और इसमें तहसील प्रभारी कोई आए हैं क्या? एक बार खड़े हो जाइए, तहसील प्रभारी जितने आए हैं, तहसील प्रभारी अलग अलग, तो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करिए। अब अपने तहसील को बहुत शक्तिशाली बनाना है। आपकी एक आवाज में सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो जाएं, ऐसी तहसील बनाना है। हर गांव में कम से कम 50-50 लोग हो जाएं, और हर महीने कम से कम कुछ ना कुछ शिविर आपके चलते रहे। हमारे सभी जिला प्रभारी आपका सहयोग करेंगे। आप में से कितने लोग रोज योग कक्षा चलाते हैं? एक बार हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। इन योग शिक्षकों का, प्रभारियों का जोरदार अभिनंदन करिए। तन मन धन संसाधन से जो सेवा ये कर रहे हैं उसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता। इतना पुण्य का काम करते हैं कि लाखों लाखों रुपए लोगों को बचाते हैं, और लाखों रुपए ही नहीं, लोगों के जीवन को बचाते हैं। आप बहुत ही आदरणीय है, वंदनीय है। और 8 तहसीलों में हम सब विदिन 6 मंथ, कितने, 6 महीने के अंदर, डॉक्टर साहब आप भी पूरा सहयोग करेंगे, 6 महीने के अंदर हर तहसील में कम से कम 500 से लेकर के 1000 अपने कार्यकर्ता तैयार करना है। ऐसा संकल्प यहां से लेकर के जाना है। दूसरी बात, कम से कम हर तहसील में विदिन 6 माह में 100 सहयोग शिक्षक जरूर बनाना है। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्या? कोई बड़ा टारगेट है क्या? अरे एक व्यक्ति का क्या 4-5 लोगों को नहीं जोड़ सकता क्या? जोड़ सकता है। और एक तहसील में 5 लोग हैं और 10-10 लोग, 10-10 भी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, और 50 की और जोड़ेंगे 2-2, तो अपने आप ये श्रृंखला चलेगी। और सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण लगाना है। आप में से कितने लोग सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके? एक बार हाथ उठाइए। मुख्य योग शिक्षक नहीं बने, जो सहयोग शिक्षक बन गए हैं, हरिद्वार अभी नहीं गए, एक बार हाथ उठाइए। जो हरिद्वार नहीं गए, मतलब शिक्षण लेने के लिए, बहुत सुंदर। तो अब वो नंबर आने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज अभी बुलाने वाले हैं। आप योग कक्षा अपनी चलाइए, उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड सहित आपको 1 सप्ताह योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज के सानिध्य में योग सीखने को मिलेगा, और अनेक विद्वानों को सुनने को मिलेगा। इसके लिए भी अपना जोरदार अभिनंदन करिए। आप में से कितने लोग पतंजलि परिवार से जुड़ करके मां भारती की सेवा के लिए, सनातन की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, विश्व मुक्त खेती के लिए और शिक्षा चिकित्सा की आजादी के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं? मतलब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इस सेवा को करना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए। वाह, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए इनका। तो ऐसे मन में तो सबके आता, लेकिन हिम्मत कुछ लोग कर पाते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है।
और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। जो हिम्मत हार गया, जो डरा समझो मरा। इसलिए ना मरिष्यति ना मरिष्यति, ये स्वर्णिम अवसर है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सिवनी जनपद को योग, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा, सनातन की परंपरा से आगे बढ़ाने के लिए आप संकल्पित हो। मन में है कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता और बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता, तो लेकिन कंट्रोल करना पड़ रहा है। समय आगे की जो है आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी लंबी यात्रा हमको करनी है। आप सब भाई बहनों को एक संकल्प के साथ गुरु कार्य को, भगवान के कार्य को हम निरंतर करते जाएंगे और परिणाम जो भी होगा बहुत स्वर्णिम होगा, अच्छा होगा। इससे आपको घर, परिवार और संसार में असीम सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होगी। हमने तो अपना पूरा जीवन गुरु चरणों में लगा दिया, हमने अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा में लगा दिया, तो क्या आप 2-4 घंटे नहीं लगा सकते क्या? बोलिए ना, लगा सकते हैं ना? तो जोरदार अभिनंदन अपना करिए और मेरे साथ संकल्प लीजिए। हाथ उठाइए, सभी सभी हाथ उठाइए। मैं सबको दे, आप कैमरे की गिरफ्त में हैं, टेक्निकल खराबी हो तो उसकी बात अलग है। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने तन, मन, वतन के स्वास्थ्य के लिए अपनी ऋषि परंपरा, अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को आत्मसात करके मैं योग व्रती बनूंगा, मैं यज्ञ व्रती बनूंगा, मैं स्वदेशी व्रती बनूंगा, मैं गौ सेवा व्रती बनूंगा, मैं समस्या नहीं समाधान बनूंगा, मैं इग्नोरेंस को कभी भी प्रश्रय नहीं दूंगा, मैं अपनी तन मन जीवन की उपलब्धियों को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रखूंगा, समर्पित करूंगा। मैं निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति में विश्वास रखता हूं और ऐसा ही जीऊंगा। ये मेरा संकल्प है। परम पिता परमेश्वर इसको पूरा करने का सामर्थ्य दे। बोले भारत माता की वंदे वंदे। करो योग, करो योग। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को सफल बनाएंगे। बोलिए परम पिता परमेश्वर की, सच्चिदानंद भगवान की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जवान, जय जवान। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद।